अभी तक जितना जो चरण में इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर के वेस्टर्न, साउथ इंडिया और नॉर्थ में जितना भी पोल हुआ है अभी तक इंटरनली, और हम लोग जो ऊपर से भी देखता है, रिपोर्ट से भी जो देखता है, उसमें तो मोदी जी का लहर तो बहुत जोर से है। और पिछली बार का जो रिजल्ट है उससे भी अच्छा इस बार करेगा। 2019 में जितना लहर था मोदी जी का, उससे भी बड़ा लहर 2019 में हुआ था और हमने 303 सीट जीते थे। इस बार उससे भी कई अधिक सीटें आने का संभावना है, क्योंकि पूरा देश भर में लहर है। और जो 14 में जहां लहर नहीं पहुंचा, खास करके साउथ इंडिया और कुछ एरिया में, वो भी इस बार पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन रिजल्ट इस बार बीजेपी का समर्थन में एनडीए के पक्ष में आएंगे। तो केजरीवाल तो अभी पैरोल पे है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए छूट दिया है। उसको कोई क्लीन चिट नहीं है, उनको एक पैरोल दिया, जैसे एक कैदी को कुछ समय के लिए किसी काम के लिए थोड़ा राहत देता है, वही है। उसको लेकर के बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो करप्शन किया है, करोड़ों रुपया जो लूटा है अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने, वो तो सबको मालूम है। ऐसे ही मीडिया में अनाप शनाप बातें करके वो अपना जुर्म को छुपा नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा जुर्म किया है, कई जुर्म उन्होंने किया है। केजरीवाल का अंदर का जो बात है वो तो कई लोग जानते हैं। वो तो असली डिक्टेटर एक तरीके से जो चलाते हैं वो तो अरविंद केजरीवाल है। उसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसको दिल्ली वाला भी ऊब चुके हैं उससे। तो सर ऐसा है, जब कांग्रेस का शासन आया 1947 में, तो वो जो अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर किए थे, तो उसमें सारा सिस्टम तो ब्रिटिश ही था। जितने भी कानून है देश में, जितना भी कानून बनाया, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, या एविडेंस एक्ट हो, या प्रॉपर्टीज का हो, कोई भी कानून आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, वो सब अंग्रेजों ने जो बनाया था उसी को कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। वो बीजेपी सरकार आने के बाद भारतीय तरीके से सारा कानून का नए सिरे से बनाया गया है। और मोदी जी आने के बाद जो भारतीय सोच के साथ प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी जो जितना भी प्रक्रिया है वो देसी तरीके से बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस देश का कानून मंत्री भी रहा है, मैंने देखा है बहुत क्लोजली मोदी जी ने किस तरीके से भारतीय कानून को पूरे तरीके से देश में लागू कराया है। जैसे कि कम से कम 1500 से ज्यादा पुराने कानून को हटा दिया है। पार्लियामेंट का अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट ला करके कई अंग्रेजों का कानून को हटा दिया है। अब पूरा देसी कानून है, एक दो बचा कुचा को भी पूरा हटाने का तैयारी हो चुके हैं। इसलिए अब ये कह सकते हैं कि सचमुच में भारतीय सोच के साथ हमारा देश का संविधान और हमारा देश का कोई भी नियम वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तानी तरीके से भारतीय सोच के साथ अब बना करके चला रहे हैं। ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना पुराना देश कहाँ अंग्रेजों से इंपोर्ट करके सारा नियम कानून चला रहा था। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध का बात ही नहीं है। हर एक भारतीय पूरे अपने अधिकार के साथ हर चीज करने का छूट है नियम के तहत में। जैसे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस का नेता का खिलाफ बोलने से जेल डाल देता था, उसको सेडिशन चार्ज करते थे छोटे छोटे बातों पर। और जितना आप नेहरू का काम देखेंगे तो फिल्म भी पसंद नहीं, फिल्म बैन कर देता था। गाना किशोर कुमार जैसे, मजरूह सुल्तानपुरी जैसे लोगों को बैन कर दिया था कांग्रेसियों ने। इंदिरा गांधी ने तो पूरा इमरजेंसी लगा करके पूरा हमारा संविधान का धज्जियां उड़ा दिया था। हमारे जुडिशरी को नहीं मानते थे कांग्रेस, एक दिन में 15-16 जजों को ट्रांसफर कर देते थे उस समय की सरकार। अब तो इतना छूट हो गया मोदी जी के समय में कि कोई भी आराम से अपना बात रख सकता है। और एक विडंबना ये है कि हमारे देश के अंदर में जो सबसे ज्यादा बोलता है, सुबह से रात तक मोदी जी को गाली देते रहते हैं, वही कह रहे हैं कि उसको बोलने का आजादी नहीं मिल रहा है। ये दुख की बात है। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए।
विदेशों में जा करके भारत को गाली देते हैं, देश के अंदर बैठ करके वीडियो बना बना करके दिन भर देश को गाली देता है, मोदी जी को गाली देता है। हम लोग को पार्टी के एक तरीके से बीजेपी को अगर क्रिटिसाइज करेगा तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन देश को गाली देता है ये तो ठीक बात नहीं है। आजादी चाहिए बोलता है, अब देश से आजादी चाहिए तो आप देश का सेवा कैसे कर रहे हैं? सर आसाम से अरविंद केजरीवाल तो एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते थे। अन्ना हजारे को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया दुनिया ने देखा है। मुझे तो आज भी अफसोस होता है, हम लोग ने कितने साल गांव गांव घूम घूम करके सेवा करके तब हम लोग लोकसभा का मेंबर बना है। अरविंद केजरीवाल बैठे बैठे विदेशों से पैसे लेकर के अवार्ड खरीद करके और अन्ना जी को बेवकूफ बना करके अनशन करा करके राजनीतिक तरीके से लाभ उठाया, ये तो पाप का काम है। आज अन्ना हजारे जी इतना दुखी है, उनका आत्मा भी दुखी है कि उनको इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल कुर्सी में बैठा है और मुख्यमंत्री होकर के इतना घटिया काम कर रहा है, इतना करप्शन कर रहा है। तो अन्ना हजारे जी आज इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान में से एक है कि केजरीवाल जैसे आदमी को पैदा कर दिया है। देश का कितना नुकसान हो रहा है। अगर अन्ना हजारे का जो आंदोलन करके उसका आड़ में छुप करके राजनीति नहीं करता तो अरविंद केजरीवाल क्या कोई एक वार्ड का चुनाव जीत सकता है क्या? एमएलए तो छोड़ दीजिए। हम लोग तो कितना मुश्किल से मेहनत करके तब हम लोग लोकसभा का सदस्य बना है। अरविंद केजरीवाल वहां बैठ करके सोशल मीडिया में अपना एक मुहिम चला करके अन्ना हजारे को आगे रख करके फायदा उठा करके वो दिल्ली का सीएम बना है। धोखा से, ये तो धोखा से वो सीएम बना है। अब आप पूछिए अरविंद केजरीवाल को, अन्ना हजारे को माइनस कर देते, कौन पूछते इसको? तो ऐसा आदमी अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, अपने साथियों को धोखा दे सकता है, बाकी क्या चीज है।